नए कृषि कानूनों के खिलाफ डटे किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कड़ाके के ठंड के बीच अब बारिश भी उनके सब्र का इम्तिहान ले रही है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद भी उनका हौसला डिगा नहीं है और किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार के बाद अब विधाता भी उनकी परीक्षा ले रहा है, जिसमें हम खरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। किसान नेताओं ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बारिश क्या ओले और तूफान भी आ जाए, तब भी वो अपनी मांगों और आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। ये जो क्रमिक भूख हड़ताल और धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन रोड जाम जो चल रहा है, हम लोगों की तो सिर्फ एक ही मांग है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और इसके आगे कोई दूसरी हमारी मांग है नहीं। और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, आंधी आए, तूफान आए, बरसात हो, किसान मैदान पे मोर्चे पे डटे रहेंगे। तो आज जैसे बरसात लगातार जारी है, रात से बरसात हो रही है, आने वाले टाइम में भी शायद तो रेगुलर चल करें, किस तरह की परेशानी बरसात से यहाँ हो रही है? बरसात है तो हम लोग तो किसान हैं, किसान तो बरसात कभी आती है, क्योंकि बरसात होगी तो पूरे इलाके के अंदर सिंचाई की सुविधा किसानों को मिल रही है। हम तो खुश हैं कि कम से कम खेतों में सिंचाई, हमारे आंदोलन का प्रभाव ये केंद्र भी खुश हो गया, बरसात हो रही है, गांव-गांव के अंदर किसानों के चेहरों में खुशी आ गई, गेहूं की सिंचाई हो रही है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? जैसे कल वार्ता भी होनी है सरकार के साथ, तो क्या लगता है वार्ता से हमको ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से अपने आप को गिरवी रख चुकी है अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट के सामने। ये कोई सकारात्मक फैसला लेने की हालत में होगी नहीं। और हम लोगों का सीधा कहना है कि अगर हमारे किसानों के तीनों काले कानून वापस नहीं होते हैं तो 6 तारीख का जो है उसमें रैली निकाली जाएगी, ट्रैक्टर रैली वाला जो प्रोग्राम बन गया है। उसके बाद 6 से लेकर 13 उसके बाद पे पूरे देश के हर गांव-गांव के अंदर संयुक्त किसान संगठनों के तरफ से जो 6 बॉर्डरों में जो चल रहा है, इसी तरीके से गांव-गांव के अंदर तिरंगा यात्राएं लोग निकालेंगे, हाथ में तिरंगा लेंगे, जय जवान किसान का नारा लगाएंगे और ये तीनों कानून के लिए किसान आर पार की लड़ाई लड़ेगा। जैसे किसान नेताओं ने कहा था कि जैसे अगर बरसात से भी बचना हो तो केएमपी के नीचे भी आगे भी बढ़ा जा सकता है, केएमपी के नीचे अपना पड़ाव दे रखा सकता है। ये तो संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला करेगा, यहाँ पे आंदोलन करने वाले किसानों को बरसात से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी बरसात हो रही है, 2 घंटे बाद मौसम साफ हो जाएगा, किसान फिर खुश हो जाएंगे। बता दें कि पलवल के NH 19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 32वें दिन भी जारी रहा। 14वें दिन की भूख हड़ताल पर बुंदेलखंड किसान यूनियन के 11 किसान बैठे। किसान नेता का कहना है कि सरकार के साथ हुई कई दौर की वार्ता के बाद भी उन्हें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब हासिल नहीं हुआ है। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि आंदोलनकारी किसान 26 जनवरी तो क्या 15 अगस्त भी सड़कों पर ही मनाएंगे अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। देखिए यहाँ कितने हजारों किसान हैं और ऊपर से पानी पड़ रहा है, नीचे से पानी भरा हुआ है। सारी रात हमारे किसान बैठे रहे हैं, हड़ताली साथी भी बैठे रहे हैं, अब नए हड़ताली साथी हमारे बैठे हैं, तो सारी रात भीगते हुए उन्होंने, उनके कपड़ों पे पानी पड़ा है, जूतों में काफ़ी पानी पड़ा है। इतनी भयानक ठंड के बावजूद भी लेकिन सब किसान एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री, भारत की सरकार किसानों की बातों को मानेगी। और हम तो एक देख रहे हैं कि शायद परमात्मा भी हमारा इस वक्त परीक्षा लेना चाहता है, क्योंकि सत्यवादी लोगों की परीक्षा लेता भगवान, बेईमान लोगों की नहीं लेता। तो हम भगवान की परीक्षा में पास होंगे और सरकार का जो आंदोलन, सरकार का जो इम्तिहान है उसमें भी पास होंगे। निसंदेह सरकार के सामने किसान आंदोलन अब ऐसा नहीं है जिसे कोई साधारण आंदोलन कह के निपटाया जा सके। ये भारत के 80 करोड़ लोगों का आंदोलन है और इसमें 80 के 80 करोड़ सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोग एकजुट हैं। यहाँ किसान, कर्मचारी, व्यापारी, छात्र सारे के सारे एकजुट होकर के आए हैं और सारे के सारे इस बात पर अडिग हैं कि चाहे हमें यहाँ पूरा 26 जनवरी तक अगर नहीं माने तो 26 जनवरी यही मनाएंगे, अगर उससे आगे नहीं माने तो 15 अगस्त में मनाएंगे। हम यहाँ या तो अपनी जीत हासिल करके जाएंगे या कभी भगवान को कोई मंजूर हुआ तो हमारी लाश ही घर जाएगी, उससे पहले हम घर नहीं जा सकते। बता दें कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन कड़ाके की सर्दी और बारिश के बीच भी जारी है। किसान इन कानूनों को काला कानून करार देते हुए 1 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इन्हें रद्द करवाया जा सके। 4 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक होनी है। इससे पहले 30 दिसंबर को बातचीत हुई थी, जिसमें 2 मुद्दों पर बात बनी है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।